विंध्य में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को भारी झटका दिया है। दरअसल कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी के पोते और पूर्व सांसद स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी के बेटे सिद्धार्थ तिवारी राज ने चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। भोपाल स्थित भाजपा के प्रदेश कार्यालय में उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के हाथों पार्टी की सदस्यता ली। भाजपा ज्वाइन करते ही सिद्धार्थ ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने यहां तक कहा कि दिग्विजय सिंह की सरकार बंटाधार सरकार ने प्रदेश का कोई विकास नहीं किया और कमलनाथ पर कहा कि कमलनाथ ने मुझे कई तरह के प्रलोभन दिए, लेकिन पार्टी केवल दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ही चला रहे हैं। मैं कोई टिकट के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुआ हूं, बल्कि नरेंद्र मोदी के कार्यों से प्रभावित होकर बीजेपी में आया हूं। बता दें कि साल 2019 का चुनाव सिद्धार्थ तिवारी ने कांग्रेस की टिकट पर लड़ा था, लेकिन वह चुनाव हार गए थे, जिसके बाद लगातार वह त्योंथर विधानसभा सीट से जनसंपर्क कर अपना चुनावी मैदान तैयार कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस ने यहां से रमाशंकर सिंह पटेल को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, जिसके बाद से वह नाराज बताए जा रहे थे। सिद्धार्थ तिवारी ने यह भी कहा कि हमारे परिवार ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को शिकस्त देने के बाद कांग्रेस ज्वाइन की थी। आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। युवाओं को भाजपा मौका देती है। इसी से प्रभावित होकर आज भाजपा का दामन थाम रहा हूं। बता दें कि विंध्य के बड़े जनाधार वाले नेता श्रीनिवास तिवारी को रीवा के सफेद शेर के नाम से जाना जाता है। वह 1993 और 1999 में 2 बार कांग्रेस से विधानसभा अध्यक्ष रहे थे। श्री तिवारी ब्राह्मण वर्ग के भी सर्वमान्य नेता थे। ऐसे में उनके परिवार के सदस्य का भाजपा में जाना कांग्रेस को तगड़ा झटका माना जा रहा है। साथियों, मेरे पूज्य बाबा जी ने 1972 में कांग्रेस ज्वाइन की थी। उसका एकमात्र कारण था कि 1971 में हमने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। आज कोई भी देशभक्त युवा इस बात को नकार नहीं सकता है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयों को निरंतर प्राप्त कर रहा है। चाहे वो सैन्य में हो, वाणिज्य में हो, आज सब जगह विश्व में हमारी तूती बोलती है। और मैं मोदी जी के नेतृत्व से, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर आज बीजेपी का दामन थाम रहा हूं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का जो कायाकल्प हुआ है वो हम सबसे छुपा नहीं है। 2003 की सड़कें हमें याद हैं और 2023 के हाईवे हम देख रहे हैं। मैं इस विकास से, हमारे विंध्य में जो विकास हुआ है, जो औद्योगिकीकरण हुआ है, उससे और जो युवाओं को भारतीय जनता पार्टी में मौका मिलता है, इन सब से प्रभावित होके आज मैं भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहा हूं। कांग्रेस से टिकट मिला तो भी याद आया। सुंदर जी, रुको सुंदर जी 2 मिनट। सुंदर जी आप भी जरा। देश हो, कोई भी नेता हो, आज भारत के विकास के सामने नतमस्तक है। इससे प्रभावित होकर मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। किया है प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जिस तरह से प्रदेश का कायाकल्प हुआ है, विंध्य का कायाकल्प हुआ है। आप खुद 2003 की बंटाधार सरकार की सड़कों से आज की शिवराज सिंह सरकार से तुलना कर सकते हैं और खुद देख लेंगे कि मध्य प्रदेश ने कितना विकास किया है। तो इससे प्रभावित होकर के मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं। आपने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पे आप आरोप लगा रहे हैं कि जो 2 बुजुर्ग हैं वही लोग केवल कांग्रेस को चला रहे हैं। क्या आपको टिकट नहीं दिया गया था, इसी कारण से आप एलिगेशन लगा रहे हैं क्या? मैं तो लोकसभा चुनाव मैंने लड़ा था, मुझे लोकसभा का टिकट अभी भी ऑफर है कांग्रेस से। मुझे कांग्रेस ने कैबिनेट दर्जा देने की भी बात की थी, पूरे लोकसभा का प्रभारी भी बनाया था और भी कमलनाथ जी जिस तरह के प्रलोभन देते हैं सब दिया था। लेकिन बात चुनाव लड़ने की नहीं, बात एक ऐसे विंध्य और ऐसे प्रदेश को बनाने की है जिससे आने वाला युवा हम सब पर गर्व करे। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी
हुए हैं। गालियां खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी भी दी गई है और श्री कमलनाथ जी ने खुद खुलासा किया है कि गाली खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी उन्होंने दिग्विजय सिंह जी को दे रखी, जो अभी तक वैलिड है। अब मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि ऐसा काम ही क्यों करते हो कि गाली खाना पड़े, और गाली खाना पड़े तो खुद ना खाएं, दूसरे को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दें। ऐसे ही सरकार चलाने की पावर ऑफ अटॉर्नी भी इन्हें श्री दिग्विजय सिंह जी को ही दे रखी थी। तो पहले भी बंटा ढार हुआ और बाद में भी बंटा ढार ही हो गया। अब कांग्रेस का बंटाढार हो गया। उस समय जब सरकार चलाई दिग्विजय जी ने, उस समय भी मध्य प्रदेश की जो दुर्गति हुई वो जनता को पता है। लेकिन अद्भुत है ये कांग्रेस और धन्य है इसके नेता, ये गालियां खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी भी देते हैं। धन्यवाद सबको, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।